आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और समाजवादी पार्टी के विधायक इस वक्त देख सकते हैं कि प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार इनके हाथों में पोस्टर है, मणिकर्णिका है, काशी की पहचान, भाजपा ने तोड़ा आस्था का सम्मान। और वहीं अस्पतालों को लेकर आवाज उठाई जा रही है, पीडीए की ही चलेगी बयार, इस तरीके के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ विधायक हैं, बात करेंगे। विधायक जी, प्रदर्शन कर रहे हैं, बजट सत्र शुरू हो रहा है, क्या कहेंगे? बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और ये सरकार जो है बजट भारी भरकम ले आती है, फिर पैसा जो है वापस कर लेती है 31 मार्च तक, और उस पैसे को खर्च ही नहीं कर पा रही है। इसलिए जनता को केवल दिखावा, जनता में केवल दिखावा के लिए कि हम इतना भारी भरकम बजट ले आ रहे हैं। और अभी तो अनुपूरक बजट दिसंबर में आया, जहां 55% पैसे जो है 8 महीने में नहीं, 10 महीने में नहीं खर्च हो चुके थे, उसमें भी इन्होंने जो है अनुपूरक बजट ले आया जो है, जबकि उसका कोई औचित्य ही नहीं था। सड़कों का बजट जो है पीडब्ल्यूडी का वापस हो रहा है, सड़कों का निर्माण हो ही नहीं पा रहा है, गड्ढा मुक्त सड़कें हो ही नहीं पा रही हैं। ये बताइए मुद्दे क्या क्या हैं इस बार? देखिए, आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सबसे ज़्यादा पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों का जो अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, उनको छीनने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आज के डेट में हम देख रहे हैं कैसे एसआईआर के माध्यम से, जब एसआईआर की पूरी एक्सरसाइज परफॉर्म हो चुकी है, मैपिंग नामों की हो चुकी है, तो क्यों फॉर्म 7 का इस्तेमाल हो रहा है? इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता हर बूथ पे 150 वोट काटने का काम कर रहे हैं, बीएलओ पर प्रेशर डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बीएलओ के माध्यम से हमें सूचना मिल रही जो ये कार्य नहीं कर रहे, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही है। और अब तक जिन बीएलओ साथियों की मौत भी, उनको भी सरकार ने मदद करने का काम नहीं किया। और इसी के साथ साथ हम लगातार देख रहे हैं कैसे नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महिला पे बढ़ते अपराध। महेंद्र यादव जी, महेंद्र जी, महेंद्र आ जाओ। महेंद्र जी, क्या कहेंगे? विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, बजट सत्र शुरू हो रहा है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? ये भाजपा सरकार एसआईआर के बहाने पूरे प्रदेश में लोकतंत्र में जो वोट का अधिकार है, वोट के अधिकार को छीनने का काम कर रही है। संविधान को मानती नहीं, संविधान को कुचलने का कार्य कर रही है। और किसान परेशान है, बदहाल है। किसान की यूरिया जो 50 किलो की बोरी हुआ करती थी, उसको पहले 45 किलो किया, अब 40 किलो कर दिया। महंगाई को दिन प्रतिदिन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में कहीं धान की खरीद हुई नहीं, मक्के की खरीद हुई नहीं, लैंड ऑर्डर ध्वस्त है, महिलाओं के ऊपर अपराध चरम सीमा पे है। आप पत्रकार साथी हैं, आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को देखने को मिलता है कि अपराधियों का इतना इकबाल बुलंद है और पुलिस का इकबाल एकदम खत्म हो गया है। फिल्मी स्टाइल में दिन में लोग जहां मन में आ रहा वहां गोली चला दे रहे हैं, लोगों की दिन दहाड़े हत्या कर दे रहे हैं, जंगल राज कायम हो गया है। छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, कहीं किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम लोग सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, असदुद्दीन ओवैसी के भाई, उनका कहना है कि मैं यूपी आ रहा हूँ, 27 का चुनाव भी आ रहा है, क्या कहेंगे? सारी राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबको चुनाव लड़ना चाहिए। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है, यही तो लोकतंत्र है। तो उनका जो वोट है, सपा का भी वोट बैंक है, सबका अपना अपना वोट है, सबके अपने अपने मुद्दे हैं। अपने अपने तरीके से लोग जनता के बीच में जाएंगे और जनता सब चीज़ देख रही है। जनता को जिस पे भरोसा होगा, जनता को जिस पे भरोसा होगा उसके साथ जनता। बहन जी, आखिरी सवाल, यूजीसी को लेकर आप लोग की क्या राय है? ना किसी के साथ जो अपराध करे, अपराधी बचना नहीं चाहिए और किसी के साथ अन्याय होना नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान कॉपी पेस्ट कर रहे हैं आप। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान, हम लोगों के बयान, हमारा बयान उनसे बयान के आप अपनी निजी राय क्या रखते हैं? हमारी भी यही निजी राय है कि दोषी बचने ना पाए और किसी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई ना होने पाए। तो दोषी बचने ना पाए और निर्दोष जो है वो, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।